सवाल जो होता है उसका मैं जवाब देता हूँ। तो आज का हम लोग बनाए हैं जिसमें कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हैं। चलिए एक एक करके सबका जवाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि अवार्ड और रिवार्ड में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि अवार्ड और रिवार्ड में हमेशा तो हम लोग सही सही प्रयोग कर लेते हैं, मतलब अंदाजी किसी का भी कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन असली मतलब होता है अवार्ड का पुरस्कार। पुरस्कार हम लोग सम्मान के लिए देते हैं, कोई कीमती चीज़ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ख़ास चीज़ लोगों के सामने सम्मान के साथ दिया जाता है, उसे हम पुरस्कार कहेंगे। और रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। इनाम में किसी चीज़ के बदले, जैसे कुछ भी हो सकता है, कलम हो सकता है, कॉपी किताब, कुछ भी हो सकता है, वो अकेले भी दिया जा सकता है, वैसे उतना सामान नहीं होता है, तो उसे हम रिवार्ड कहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि अदर और अनदर में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि अदर का मतलब होता है दूसरा, और अनदर का मतलब होता है अन्य। मतलब दोनों लगभग सेम टू सेम ही है, लेकिन अदर का मतलब होता है ये नहीं, मतलब अगर आप जाएंगे कहीं तो अदर बुक्स, मतलब ना ये बुक नहीं चाहिए, कुछ दूसरा दिखाइए ऐसे टाइप में, तो अदर अदर दिखाइए। ठीक है, ऐसे कहेंगे। और अनदर की बात करें तो अनदर मतलब ये भी, मतलब ऐसी टाइप का दिखाइए लेकिन थोड़ा दूसरा दिखाइए, अलग दिखाइए, तो हम लोग उसमें अनदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनव्यूज और जेलियस में क्या अंतर है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो शुरू वर्ड मैंने बोला वो थोड़ा कठिन वर्ड है, इनव्यूज, चलिए जो भी आप समझ लीजिएगा। उसका मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है, यह एक ईर्ष्या मतलब आप जान सकते हैं कि यह एक, क्या बोलते हैं उसको, नाउन की तरह प्रयोग होगा। ठीक है, वह ईर्ष्या करता है, मतलब ईर्ष्या है। ठीक है, ऐसे करके जलन एक हिसाब समझते हैं, वही ईर्ष्या होता है। और अगर बात करें जीलियस की, तो वह जो ईर्ष्या करता है उसको हम ईर्ष्यालु कहते हैं हिंदी में, और उसको इंग्लिश में ही जीलियस कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजेस और सेंटेंस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। फ्रेजेस का मीनिंग, तो आप मैं बता दूं कि फ्रेजेस का मीनिंग मतलब है वाक्यांश, यानी वाक्यों का अंश, वाक्य का अंश, जिसमें हम लोग आधा का मतलब निकाल पाते हैं, आधा मतलब जान पाते हैं, तो उसे हम वाक्यांश कहेंगे। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, फ्रेजेस कहेंगे। जैसे गो, मतलब कोई भी हम लोग टू वर्ड्स बोलते हैं या फिर ऐसे फ्रेजेस का यूज करते हैं ना, तो उसे हम फ्रेजेस कहेंगे। शॉर्टकट यूज करते हैं, उसको हम फ्रेजेस कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस जिसमें पूरा मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, और सेंटेंस तो आप जानते ही होंगे, वाक्य होता है जिसका पूरा मतलब निकलता है, जिसमें वर्ब भी होता है। ठीक है, तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। और लास्ट है कि आर्टिबिक्यू एंथसियम, इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा कठिन है मेरे लिए बोलने के लिए। इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा उत्साह। ठीक है, किसी चीज़ में उत्साहित होते हैं ना, वही उत्साह, चाहत कह सकते हैं, मुझे बहुत चाहत है, बहुत उत्साह है उसको मिलने की, उत्साह हम समझते हैं, तो उसी का उसका मीनिंग वही होगा। तो वर्ड बार बार नहीं बोल सकता, तो प्लीज़ आप सुन ले, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं अपने कोई सवाल का जवाब तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और रखिएगा अपना ध्यान। कोई दिक्कत तकलीफ है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आखिरी सवाल है ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन में क्या अंतर है। तो चलिए इसको जानते हैं। ट्रांसलेट एक वर्ब है और ट्रांसलेशन एक नाउन है। ठीक है, जैसे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ठीक है, अनुवाद किया हुआ है उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे, और अनुवाद करना है उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। मतलब मेरे हिसाब से बताने का यह अर्थ है कि ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करना, ट्रांसलेट करो ये होता है, और ट्रांसलेशन, इट इज़ ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद किया गया है, अनुवाद ही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे।